Review exercise 3. Question number 6. Statement. Verify the properties for the sets A, B and C given below. क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली हमने सेट ए, सेट बी और सेट सी को यूज करते हुए फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को जो है वो सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ए पार्ट को यूज करेंगे। ए पार्ट को यूज करते हुए हम प्रॉपर्टीज को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। बेसिकली सेट ए यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है वो इक्वल है दिस सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेट बी इज द सेट ऑफ नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड सेट सी इज द सेट ऑफ नंबर्स 5, 6, 7, 9 एंड 10। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। बेसिकली हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करना है बाय यूजिंग सेट्स ए, बी एंड सी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है ये बेसिकली इसको हम इस तरह से स्टेट करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to A union B union C. First of all, I discuss about left hand side A union B union C. यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंडर जो है पहले सेट A को राइट करेंगे, फिर यूनियन के लिए नोटेशन U को राइट करेंगे और फिर सेट B को राइट करेंगे एंड देन यूनियन के लिए नोटेशन U को राइट करेंगे एंड देन सेट सी को राइट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ए यूनियन बी में हमारे पास ए और बी के तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे, यानी ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन, यानी इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी। अब देखें हमारे पास 1 जो है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सेट ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। इसी तरह 2 जो है ये भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। एलिमेंट 3 जो है ये बेसिकली सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, बट इसे 2 टाइम्स हम राइट नहीं करेंगे बल्कि सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। इसी तरह नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। सो ए यूनियन बी is the set of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब हम A यूनियन B का यूनियन लेंगे सेट C से, तो यहाँ पे भी बेसिकली हम A यूनियन B और C के एलिमेंट्स को राइट करेंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास A यूनियन B यूनियन C जो है बेसिकली एक ऐसा सेट होगा which contains the number 1, 2, 3 up to so on 10। तो बेसिकली ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड, अब देखिए राइट हैंड साइड जो है ये बेसिकली इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, तो पहले जो है हम सेट ए को राइट करेंगे, फिर यूनियन के लिए नोटेशन यू को और फिर ब्रैकेट के अंडर जो है यानी कॉमन ब्रैकेट के अंडर जो है हम राइट करेंगे सेट बी को और यूनियन के लिए नोटेशन यू को और सेट सी को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें यहाँ पे बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली बी यूनियन सी जो है ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो कि बी और सी के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा विदाउट एनी रेपिटेशन। तो यहाँ पे बी यूनियन सी बेसिकली हमारे पास एक सेट है विच कंटेन्स द नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
अब हम बी यूनियन सी का यूनियन लेंगे ए से। जब हम ए से यूनियन लेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास एक सेट होगा विच कंटेन्स द नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली हम इसे इस तरह से स्टेट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ब्रैकेट के अंडर सेट ए को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन एन को, और फिर उसके बाद जो है हम सेट बी को राइट करेंगे, फिर नोटेशन एन को यानी इंटरसेक्शन के लिए, और फिर सेट सी को राइट करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाइंड करना है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे, वो नंबर्स होंगे जो ए सेट से बिलोंग कर रहे होंगे और सेट बी से भी बिलोंग कर रहे होंगे, यानी सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो अब देखिए सेट ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास नंबर 3 और 4 हैं। नंबर 3 और 4 जो हैं ये सेट ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी से भी ये बिलोंग करेंगे। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। अब चूंकि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और सी में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी इनका इंटरसेक्शन जो है ये बेसिकली एक एम्प्टी सेट के इक्वल है। राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंडर बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट ए को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन की नोटेशन एन को, फिर ब्रैकेट के अंडर जो है ये सेट बी को विद इंटरसेक्शन सेट सी। अब यहाँ पे ब्रैकेट को अगर हम पहले सॉल्व करें यानी बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें तो बेसिकली हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी के वो एलिमेंट्स होंगे जो दोनों सेट्स में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो यहाँ से हमारे पास 5 6 और 7 बेसिकली ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो सेट बी से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट सी से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है सेट बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग करेंगे। अब हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी से। तो अब देखें सेट ए और सेट बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन टू सेट्स में क्या हो, कॉमन हो। तो इसका मतलब है ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स है, यानी इन सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये भी वेरीफाई हो गई है, यानी यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन को जो है वो वेरीफाई किया है। थर्ड पार्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर एडिशन जो है, सॉरी इंटरसेक्शन, ये बेसिकली हमारे पास स्टेट होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये हम बी इंटरसेक्शन
सी फाइंड करेंगे। जब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे तो बेसिकली बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो है बेसिकली एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स द एलिमेंट्स 5, 6 एंड 7। अब हमने सेट ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से। जब हम बी इंटरसेक्शन सी से सेट ए का यूनियन लेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए and all elements of set B intersection C without any repetition. Now, right hand side. Right hand side is equal to A union B intersection A union C. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम A यूनियन B जो है ये फाइंड करेंगे। तो A यूनियन B में हमारे पास A और B के तमाम एलिमेंट्स होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। तो यहाँ से हमारे पास ए यूनियन बी जो है एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स द नंबर्स 1 2 3 अप 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह जब हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे तो बेसिकली ये भी हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स द नंबर्स ऑफ सेट ए एंड सेट सी विदाउट एनी रेपिटेशन। So A union C is the set of numbers 1 2 3 up to so on 10. अब यहाँ पे हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C जो है ये फाइंड आउट करना है। अब चूंकि हम पहले A यूनियन B फाइंड कर चुके हैं और A यूनियन C भी फाइंड कर चुके हैं, अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली हमारे पास वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जो सेट A यूनियन B से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट A यूनियन C से भी बिलोंग कर रहे हैं। So A union B intersection A union C is the set of numbers 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली इसमें हमारे पास दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स से शामिल होंगे। सो फ्रॉम 5 एंड 6 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है इसको वेरीफाई किया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक करनी है इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ पे भी देखें कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली राइट हैंड साइड के ही इक्वल होगी। तो यहाँ से भी हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को जो है वो इजीली वेरीफाई कर लेंगे। जैसे हमने पार्ट ए में सेट ए सेट बी और सेट सी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर बी में सेट ए सेट बी और सेट सी को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेट ए जो है ये बेसिकली हमारे पास एम्प्टी सेट है यानी खाली सेट है, और सेट बी जो है ये हमारे पास एक ऐसा सेट है यानी सिंगल्टन सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 0। C is the set which contains the number 0 1 and 2। अब इन थ्री सेट्स को यूज करते हुए हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है।
देखिए यहाँ पे हमारे पास पार्ट सी में 3 सेट्स हैं। सेट ए जो है बेसिकली इक्वल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, बी जो है ये इक्वल है सेट ऑफ इंटीजर्स के, और सी जो है ये इक्वल है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के। अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिविटी चेक करनी है ऑफ यूनियन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें यहाँ पे जब हम एन यूनियन जेड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास यूनियन में हमेशा सुपर सेट आता है। अब एन जो है ये सबसेट है जेड का, और जेड जो है ये सुपर सेट है नेचुरल नंबर्स का। तो बेसिकली यूनियन में यूनियन लेंगे जब हम सबसेट का सुपर सेट से, तो बेसिकली वो हमारे पास एक सुपर सेट के ही इक्वल होता है। तो जब हम z जो कि सबसेट है सुपर सेट q का, जब हम z का q से यूनियन लेंगे तो बेसिकली हमारे पास सुपर सेट यानी q के ही इक्वल होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में जब z का q से यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा q के, यानी सुपर सेट के इक्वल होगा। जब n नेचुरल नंबर जो कि सबसेट है सेट q का, जब हम इसका यूनियन लेंगे q के साथ तो बेसिकली हमारे पास ये सुपर सेट के इक्वल होगा। So left hand side is equal to right hand side. यानी इस क्वेश्चन में हमने सबसेट और सुपरसेट का क्राइटेरिया यूज करना है। जब हम किसी सबसेट का सुपरसेट से यूनियन लेते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, सुपरसेट के। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो बेसिकली वो सबसेट के इक्वल होता है। तो अब देखें कि हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन में बेसिकली इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे जब हम n इंटरसेक्शन z करेंगे, चूंकि n सबसेट है और z जो है ये हमारे पास सुपर सेट है। जब हम सबसेट का सुपर सेट से इंटरसेक्शन करते हैं बेसिकली वो हमारे पास सबसेट के इक्वल होता है। तो इसी तरह n सबसेट है और q सुपर सेट है। जब हम n का q से इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक सबसेट ही आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में जब z जो कि हमारे पास सबसेट है q का, जब z का q से इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली ये सबसेट यानी z के इक्वल होगा। और जब नेचुरल नंबर यानी सबसेट का सुपर सेट यानी z से इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली सबसेट के इक्वल आ जाएगा। सो फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वेरीफाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमने फॉलोइंग सेट्स को यूज करते हुए डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। अब देखें जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं, सेट यू है जो कि यूनिवर्सल सेट है, सेट ए जो है ये हमारे पास सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का। इसी तरह सेट बी जो है ये भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का। तो यू जो है ये बेसिकली हमारे पास सेट है विच कंटेन्स द नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। सेट ए इज द सबसेट ऑफ यू विच कंटेन्स द नंबर्स इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। इसी तरह सेट बी इज द सेट ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 यानी 19। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी
होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेसिकली यहाँ पे हमने अगर फर्स्ट ही मॉर्गन लॉ को हम वेरीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे बेसिकली वो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो सेट ए से भी बिलोंग कर रहे होंगे और सेट बी से भी बिलोंग कर रहे होंगे, यानी सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट जो है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं हमारे पास, इनमें कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन जो है ये बेसिकली एक एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब बेसिकली हमसे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम इसका यू से डिफरेंस लेंगे। जब हम यू से इसका डिफरेंस लेंगे यानी वो एलिमेंट्स राइट करेंगे यू के जो कि ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है बेसिकली ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट के इक्वल है, तो इसका मतलब है जब हम यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये बेसिकली सेट यू के ही इक्वल आ जाएगा। नाउ राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब चूंकि हमारे पास सेट ए और सेट बी तो गिवन है लेकिन इनके कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है यू डिफरेंस ए के। जब हम ए का यू से डिफरेंस फाइंड करेंगे तो बेसिकली यू के वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास सेट ए से इवन नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जब यू डिफरेंस ए करेंगे तो बेसिकली हमारे पास वो सेट ऑफ ओड नंबर्स के इक्वल होगा फ्रॉम 1 टू 19 या 20। 20 तो बेसिकली हमारे पास ओड नंबर नहीं है, तो 1 से 19 तक नंबर आ जाएंगे इसमें। इसी तरह जब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस बी के इक्वल होगा। तो जब यू डिफरेंस बी करेंगे यानी यू में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 टू 20। अब यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है। अब जो है हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ए कॉम्प्लीमेंट सेट को राइट करेंगे और फिर सेट बी कॉम्प्लीमेंट को राइट करेंगे। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट से, चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये बेसिकली हमारे पास ओड नंबर्स का सेट है और बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये बेसिकली इवन नंबर्स का सेट है, तो इसका मतलब है इन दोनों का यूनियन जो है वो बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू के ही इक्वल होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया है बाय यूजिंग सेट्स ए बी एंड सी। सेकंड डिमॉर्गन लॉ। क्वेश्चन नंबर 8।
अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर दी सेट P is the set of x such that x is equal to 5m and m belongs to n। बेसिकली हमारे पास P जो है ये 5 के मल्टीपल्स का सेट है एंड सेट Q is the set of x such that x is equal to 2m and m belongs to n। तो हमारे पास Q जो है ये बेसिकली इवन नंबर्स का सेट है यानी 2 के मल्टीपल्स का। तो यहाँ पे हमें P इंटरसेक्शन Q जो है ये फाइंड करना है। तो P इंटरसेक्शन Q के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सेट P को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन के लिए नोटेशन N को और फिर सेट Q को राइट करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे जब हम P का Q से इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स शामिल होंगे इसमें जो सेट P से भी बिलोंग कर रहे होंगे और सेट Q से भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो अब चूंकि सेट P में हमारे पास 5 के मल्टीपल्स हैं और सेट Q में हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं। चूंकि 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है जो इनका इंटरसेक्शन होगा यानी P इंटरसेक्शन Q, इसमें बेसिकली वो नंबर्स होंगे जो 5 और 2 के 5 एंड 2 के मल्टीपल्स होंगे यानी 5 इंटू 10 10 के मल्टीपल्स होंगे। यानी अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर आ जाता है जैसा कि यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स हैं तो 5 प्राइम नंबर है, सेट क्यू में 2 के मल्टीपल्स हैं तो 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो बेसिकली इन 2 प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 इंटू 10। तो बेसिकली P इंटरसेक्शन Q में हमारे पास सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स होंगे। सो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू दी सेट ऑफ नंबर्स 10 20 30 अप टू so on। क्वेश्चन नंबर 9, from suitable properties of union and intersection deduce the following results। अब यहाँ पे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए फॉलोइंग रिजल्ट्स को जो है वो डिड्यूस करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे हमारे पास कोई सेट्स गिवन नहीं है बल्कि प्रॉपर्टीज को ही यूज करते हुए हमने जो है वो वेरीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बेसिकली इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑपरेशन। अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो राइट करें तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। तो अब चूंकि जब हम ए का सेट ए से ही इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली वो सेट ए के ही इक्वल होगा। जब हम सेट ए का सेट ए से ही इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, सेट ए के ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए को हम राइट कर सकते हैं सेट ए के इक्वल। इसी तरह यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए यही हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड है। ही इज प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसी तरह हम सेकंड प्रॉपर्टी को जो है वो वेरीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली इक्वल है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। नाउ बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बेसिकली इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करें तो बेसिकली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए। अब देखें ए यूनियन बी जो है वो एज इट ही आ जाएगा। जब हम ए का ए से ही यूनियन फाइंड करेंगे तो बेसिकली वो सेट ए के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए के। अभी देखें यहाँ पे ये राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास रिजल्ट नहीं बना है। तो अब देखिए इसे बनाने के लिए हमें लास्ट वाली टर्म का जो है वो क्या लेना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करना पड़ेगी।
जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए जो है ये बेसिकली इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। हिंस प्रूव्ड द सेकंड प्रॉपर्टी।